नमस्ते। नरेशन नेशन में आपका स्वागत है, जहां किताबों को आसान और सरल शब्दों में आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। आज हम बात करेंगे मेडिटेशंस की, जो मार्कस ऑरेलियस, रोम के सम्राट और स्टोइक दार्शनिक, ने लिखी। दूसरी सदी में युद्ध के मैदानों और निजी संघर्षों के बीच मार्कस ने यह निजी डायरी लिखी, जो 12 हिस्सों में बटी है। ये किताब हमें कर्तव्य, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की सीख देती है। स्टोइक प्रिंसिपल के जरिए मार्कस हमें सिखाते हैं कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें और जीवन की चुनौतियों का सामना करें। आज हम हर हिस्से को गहराई से समझेंगे, उनके अपने शब्दों के साथ। तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। बुक वन, आभार और प्रेरणा। मार्कस अपनी किताब की शुरुआत उन लोगों को धन्यवाद देकर करते हैं जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया। वे अपने दादाजी को अच्छे चरित्र और ईमानदारी, माँ को दया और भक्ति, और शिक्षकों को बुद्धि और धैर्य सिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि हमें दूसरों से मिले गुणों को अपनाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे लोग हैं जिनके कारण हम बेहतर बने। मार्कस हमें प्रेरित करते हैं कि हम इन गुणों को अपने रोजमर्रा के व्यवहार में लाएं। वे लिखते हैं, मेरे शिक्षक रुस्तिकस से मैंने सीखा कि अपने चरित्र को सुधारने और संयम रखने की जरूरत है। इस तरह मार्कस ने अपने जिंदगी में आए हुए सारे लोगों को शुक्रिया कहा, जिनसे उसने अनमोल बातें सीखी। अब बढ़ते हैं अगले बुक की तरफ। बुक टू। बुक टू में मार्कस ऑरेलियस स्टोइक फिलॉसफी पर अपने विचारों को और गहराई से व्यक्त करते हैं। मार्कस दिन की शुरुआत में खुद को याद दिलाते हैं कि वे दूसरों के नकारात्मक नेगेटिव व्यवहार जैसे क्रोध, मूर्खता का सामना करेंगे, लेकिन उन्हें इनसे तंग नहीं होना चाहिए। दूसरों की कमियां उनकी स्वभाव का हिस्सा हैं और हमें सत्य और शांति के साथ जवाब देना चाहिए। वे इस स्टोइक सिद्धांत को दोहराते हैं कि केवल हमारे सोच, निर्णय और कार्य हमारे कंट्रोल में हैं। बाहरी घटनाएं जैसे दूसरों की राय या परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को सत्य और शांति के साथ नियंत्रित करना चाहिए। मार्कस ब्रह्मांड के विशाल नजरिए में जीवन को देखने की सलाह देते हैं। हमारी समस्याएं और चिंताएं ब्रह्मांड की विशालता में तुच्छ हैं, जिससे हमें छोटी मोटी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मार्कस सलाह देते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को सरलता और ईमानदारी से निभाना चाहिए। बेकार के विचारों या भावनाओं में उलझने के बजाय हमें अपने कार्यों को हकीकत और कर्तव्य के साथ संरेखित करना चाहिए। बुक थ्री। बुक थ्री में मार्कस जीवन की अस्थिरता पर विचार करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि अच्छे जीवन के लिए कल का इंतजार न करें। अपने जीवन का हर कार्य ऐसे करो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम कार्य हो। मृत्यु निश्चित है और समय के साथ सभी भुला दिए जाते हैं, इसलिए सही तरीके से जीने पर ध्यान दें। वह प्रकृति की योजना में अपनी भूमिका को ईमानदारी और अनुशासन से निभाने पर जोर देते हैं। व्यक्ति को समझ के अनुसार काम करना चाहिए और समाज के लिए योगदान देना चाहिए। धन, प्रसिद्धि और सुख हमेशा के लिए नहीं है। इनसे मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। असली मूल्य बाहरी प्रशंसा से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से आता है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। विचलित हुए बिना पूरी ईमानदारी से अभी कार्य करें। मार्कस सभी चीजों की एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रकृति पर विचार करते हैं। परिवर्तन प्राकृतिक है, इसका विरोध ही दुख का कारण है। अपने विचारों को बेकार की बातों में न भटकने दें, बल्कि सही और उपयोगी कामों पर केंद्रित करें। बुक फोर। बुक फोर में मार्कस मृत्यु के बारे में गहराई से सोचते हैं। वे लिखते हैं, ऐसा मत सोचो कि तुम हजारों साल जियोगे। मृत्यु को स्वीकार करने से वे डर से मुक्त रहते थे और हर पल को मूल्यवान मानते थे। वे कहते हैं कि मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है, जैसे जन्म। उदाहरण के लिए, वे खुद को याद दिलाते थे कि सत्ता और धन क्षणिक हैं। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें डर को छोड़कर अब भी जीना चाहिए। मार्कस लिखते हैं, मृत्यु तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। जब तक तुम जीवित हो, अच्छा बनो। मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है, यह कोई बुराई नहीं। यह भय को दूर करने और वर्तमान पर ध्यान देने की सलाह है। बुक फाइव। बुक 5 में मार्कस ऑरेलियस खुद को आलस, आराम और फालतू की चिंता से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। सुबह उठो और अपने कर्तव्य को निभाओ। बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा को चुनौती दो। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है, वैसे ही तुम्हारा काम है।
समाज और खुद के लिए उपयोगी होना। तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए जीवन मिला है। आत्मा को मजबूत करो, शरीर तो केवल उसका साधन है। कर्तव्य से मत भागो, हर दिन अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करना ही सच्चा उद्देश्य है। जब तुम जानो कि कार्य करना प्रकृति के अनुरूप है, तो आलस खत्म हो जाता है। दूसरों की राय से ऊपर उठो। अगर तुम्हारा नियत साफ है, तो किसी की प्रशंसा या आलोचना से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आंतरिक नियमों के अनुसार जियो, ईमानदारी और नम्रता से जियो। दिखावा, क्रोध या अहंकार से कोई लाभ नहीं। शांति और सरलता ही श्रेष्ठ गुण हैं। बुक 6। बुक 6 में मार्कस कहते हैं, प्रकृति के अनुसार जियो। तुम्हारा असली स्वभाव है तार्किक, सामाजिक और नैतिक। जो गलत हो उसे मत करो, जो झूठ हो वह मत बोलो। बिना प्रशंसा की आशा के अच्छे बनो। साफ मन स्वयं में एक पुरस्कार है। सही काम केवल इसलिए करो क्योंकि वो सही है, न कि वाहवाही के लिए। मार्कस मानते हैं कि सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं। हम एक साथ काम करने के लिए बने हैं, जैसे हाथ, पैर और आंखें। वे दूसरों की गलतियों के प्रति दया और धैर्य रखने की सलाह देते हैं। सम्राट होते हुए भी वे दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देते थे, जैसे प्रजा की भलाई के लिए काम करना। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि रिश्तों में प्यार और सहानुभूति बनाए रखें। मार्कस लिखते हैं, इंसान के लिए यह स्वाभाविक है कि वह दूसरों के लिए अच्छा करे। बुक 7। बुक 7 मार्कस कहते हैं कि तुम स्वयं के मालिक हो, इसलिए दूसरों की मूर्खता या आलोचना तुम्हारी आत्मा को विचलित न करे। अगर कोई गलत कह रहा है, तो सोचो, क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है? अगर नहीं, तो शांत रहो। दूसरों को सुधारने का तरीका है कि तुम स्वयं एक अच्छा उदाहरण बनो। मार्कस कहते हैं, तुम्हारे पास अपने मन की ताकत है, बाहरी चीजों की नहीं। वे गपशप, जलन या नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज करने की सलाह देते हैं। अगर कोई उनकी आलोचना करता, तो वे उसे भूलकर अपने काम पर ध्यान देते थे। इससे वे अंदरूनी शांति पाते थे, चाहे बाहर कितना भी हंगामा हो। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जीवन की उलझनों में अपने मन को शांत रखें। मार्कस लिखते हैं, अपने मन को ऐसी चीजों से मुक्त करो जो तुम्हें परेशान करती हैं। सभी चीजें बदलने वाली हैं। जिस शरीर पर तुम इतना गर्व करते हो, वो हमेशा के लिए नहीं है। जिस समाज को तुम खुश करने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे बिना भी चलेगा। इसलिए बदलते संसार को दुख या मोह के साथ नहीं, बल्कि स्वीकृति और विवेक से देखो। बुक 8। बुक 8 में मार्कस अहंकार और वाहवाही से बचने की सलाह देते हैं। जल्द ही तुम राख या हड्डियां हो जाओगे, बस एक नाम रह जाएगा, और वह भी मात्र एक ध्वनि है। यह उन्हें वर्तमान में जीने और अपने कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। नम्रता से स्वीकार करो, आसानी से छोड़ दो। मतलब जो मिल जाए उसे नम्रता से स्वीकार करो, और जो चले जाओ उसे बिना किसी डर के जाने दो। वे मानते हैं कि दूसरों की राय से हमारा मूल्य नहीं बनता, बल्कि हमारे कर्म से बनता है। सम्राट होते हुए भी वे सादा जीवन जीने की कोशिश करते थे। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि सच्चाई और सादगी के साथ जिए। मार्कस लिखते हैं, दूसरों की तारीफ या निंदा पर ध्यान मत दे, बल्कि अपने काम पर ध्यान दे। इसका मतलब है न्याय, दया और समाज में अपनी भूमिका निभाना। वे खुद को क्रोध, इच्छा या दर्द से प्रभावित न होने की सलाह देते हैं। वे शांत और समझदार मन बनाए रखने पर जोर देते हैं। बुक 9। बुक 9 में मार्कस कहते हैं कि अनैतिकता, जैसे अन्याय, झूठ, आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। वे लिखते हैं, अन्याय करना पाप है क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ है। यह स्टोइक विश्वास को दर्शाता है कि नैतिकता मानव प्रकृति का हिस्सा है। मार्कस मानव को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, जो दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए बना है। वे कहते हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना स्वयं को हानि पहुंचाने के समान है, क्योंकि हम सब एक बड़े समाज का हिस्सा हैं। वे हमेशा न्याय करने और दूसरों की गलतियों को माफ करने की सलाह देते हैं। वे मानते हैं कि लोग अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करते हैं, इसलिए हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता, तो वे उसे समझने की कोशिश करते थे। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि शांति के लिए दूसरों को क्षमा करें। मार्कस लिखते हैं, दूसरों की गलतियों को सहन करो क्योंकि वे भी इंसान हैं। बुक 10।
बुक 10 में मार्कस आत्मा को समझदार और कर्तव्यपूर्ण बनाए रखने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, हे मेरी आत्मा, क्या तुम अच्छी, सरल और एक रहोगी? ये प्रकृति के अनुरूप है। ये स्टोइक विचार है कि आत्मा को विश्व के असल व्यवस्था के साथ जोड़ा जाना चाहिए। मार्कस विश्व को एक आपसी जुड़े तंत्र के रूप में देखते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, विश्व एक जीवित प्राणी की तरह है। यह स्टोइक विचार है कि हमें समाज और प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए। मार्कस कहते हैं कि हमें प्रकृति के नियमों के साथ जीना चाहिए। जो होता है वह ठीक है, अगर हम उसे समझदारी से देखें। वे दुख, हानि या मुश्किलों को भी स्वीकार करते थे क्योंकि ये जीवन का हिस्सा है। सम्राट के रूप में वे युद्ध और बीमारी जैसी चुनौतियों का सामना करते थे, फिर भी शांत रहते थे। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जीवन के उतार चढ़ाव को धैर्य के साथ अपनाएं। मार्कस लिखते हैं, सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है, इसे शांति से स्वीकार करो। बुक 11 में मार्कस दूसरों के प्रति धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरों की गलतियों पर गुस्सा क्यों? वे पूछते हैं। क्योंकि लोग अपनी स्वभाव के अनुसार व्यवहार करते हैं। मार्कस क्रोध को कमजोरी मानते हैं और उससे बचने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, क्रोध और दुख दूसरों की गलतियों से ज्यादा तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वे दूसरों के स्वभाव को उनके हिसाब से समझने और क्षमा करने की वकालत करते हैं। वे नेतृत्व को सेवा मानते थे और कहते थे कि हमें दूसरों को प्यार और निष्पक्षता से मार्गदर्शन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वे अपनी प्रजा की शिकायतें ध्यान से सुनते थे। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि अपने समुदाय में शांति और एकता बनाए रखें। मार्कस लिखते हैं, दूसरों की कमियों को देखकर परेशान मत हो, बल्कि उनकी मदद करो। बुक 12 बुक 12 में मार्कस सादगी और कर्तव्यपूर्ण जीवन की वकालत करते हैं। वे कहते हैं, सभी चीजें जो तुम चाहते हो उन्हें सत्य और समझदारी के रास्ते पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। अंत में मार्कस कहते हैं कि सादगी से जिए, न्याय करें और जो आए उसे स्वीकार करें। ब्रह्मांड बदलता है, हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। वे हर पल को बेहतर बनाने और वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें हमेशा खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यह हिस्सा हमें प्रेरित करता है कि अपने विचारों और कर्मों से सार्थक जीवन बनाएं। मार्कस लिखते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे अच्छे से कर, बाकी को छोड़ दे। वे खुद को लगातार बेहतर बनाने की सलाह देते हैं। अपने जीवन को बार बार जांचो और जो गलत है उसे सुधारो। यह पुस्तक उनके आत्मा की महानता को दर्शाती है। मेडिटेशंस मार्कस ऑनरेलियस का अनमोल उपहार है, एक ऐसा रास्ता जो हमें धैर्य, कर्तव्य और शांति की ओर ले जाता है। रात के अंधेरे में युद्ध के बीच लिखे गए ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मार्कस कहते हैं, वही करो जो जरूरी है और जो एक इंसान को करना चाहिए। तो सुनने वालों, आप आज अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे? आइए इस ज्ञान को अपनाएं और समझदारी से जिए। नरेशन नेशन में मेडिटेशंस की इस गहरी यात्रा के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऑडियो बुक सार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक समझदारी और प्यार के साथ जिए। नमस्ते।